बोले शिव शंकर भगवान की जय। प्रलयंकर शंकर द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश्रय हो तो उसे भी सुनाइए। तब सुत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण कर बोले, हे महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए। शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होना पर देवताओं का बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रुद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाने न बनाता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर आदि हिमालय की पुत्री पार्वती की और देखते ही नत मुख किए खड़े हो रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देखते ऋषियों ने न रह गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, वर मांगो। तब शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हुए हैं तो और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दे दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारे सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वथा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े या सुनेगा, मैं उसके सभी मनोरथ को सिद्धि करूँगा। ऐसा कहकर शंकर ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति तथा उनकी वर प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, जब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दाना भी वहाँ आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसके हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़ते शिव जी की ओर देखते हुए उसकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे बाबा, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। मैं बहुत स्तुति नहीं जानता, केवल आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उसे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उसकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह परमात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वे सब
मुंडी भी वहाँ आए और शिव जी तथा विष्णु जी आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उस मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार को चिंता न करो, मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है, इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों को हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रयत्न कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों को सप्रेम पूजा की और वे युद्ध की सब सामग्रियों सहित वही अंतर्धन हो गए। देवता भी अपने स्थान में आकर शांति लाभ लेने लग गए। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा वह सब कामना को भोग अंत में मोक्ष की भागी होगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी का इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव संज्ञा प्रदान। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने लग करते गए तो शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उन जटाजुटधारी दिगंबर ने उसको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यद्यपि वे तपस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़े छाती वाले गौर वर्ण विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इन पर उन तपस्वियों ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के आश्चर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहे थे। उन्होंने क्रोध कर तपस्वियों से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कहा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र भर भगवान शंकर ने जो ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जी जानकर प्रणाम किया।
और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, अब अपने नेत्र से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवनदान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्निमय नेत्र से निकली हुई तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया और फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले आए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब जलंधर की उत्पत्ति और विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक को गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भाई देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। लोकपाल के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर शुभन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि भी व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयानक समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्माधिक संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाले कर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने
इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उसे पीड़ित तो उनके नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इसे यह सब शास्त्रों का परागामी, पराक्रमी, महाधैर्यवान, महायुद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर, सर्वविजयी एवं सम्मतिशील होगा। यह बालक सब देवों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कभी भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर सबसे अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्य शालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर निष्ठवासिनी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उन बालक को दैत्य का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्धान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपने स्त्री बिंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्र जी वहाँ आ पहुँचे, जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा? यह अब हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर का काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। अपने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घुसमर जलंधर
का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा कहा तुमने अच्छा नहीं क्या है? यदि तुम अपना भला चाहते तो उन सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। ईश्वर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किया है। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी। जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला, अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह वृत्तांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसा बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें का सुनाया। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ा के लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ दैत्य अपने आने लगे। शंभु, शुंभ, निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार कर दिया और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्दन से इंद्रपुरी गूंज उठे। अमरावती छोड़ देवताओं से युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुर के गुरु आचार्य शुक्र और मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। ईश्वर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथों से मेरे न मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुन जलंधर और भी क्रोध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। ईश्वर क्रोध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठा समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धगण में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा।
जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत तो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शंभु आदि वीर दैत्य द्वारा भागे हुए इंद्र आदि की खोज करने लग गया और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब जलंधर के साथ विष्णु सहित देवताओं का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते हुए वैकुंठ में विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की और प्रयाण करते हुए समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्र में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिया और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसे ही प्रीति है तो उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहा शंख चक्र गदा पदधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंधनादन करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्य को उस आदि से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रोध हो विष्णु जी को उद्युक्त वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्य से युद्ध करने लगा। इस पर जलंधर ने उत्तेजित हो अपनी और भी शूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मारिया, 100 धूम्र, 1 करोड़ कालिकिया, असुर और कालक का दुर्हृदय हुए। शुंभ और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुरंगिणी सेना सम्मिलित सकुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों मुनि और सिद्धों को भय देने वाला देवता और दानव में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की।